हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो ये हमारी यूनिट नंबर 1 चल रही है जिसका नाम है नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। कुछ इस तरीके का बहुत लंबा चौड़ा नाम है। इसमें काफ़ी सारे चैप्टर हैं जैसे मॉडुलर अरिथमेटिक, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम और पार्टनरशिप वगैरह। तो अभी आगे भी होंगे थोड़े से चैप्टर। तो पार्टनरशिप का एक वीडियो हो चुका था, इसमें मैंने पहले नंबर से लेकर 14 नंबर तक की क्वेश्चन करवा दिए थे। आर.डी. शर्मा बुक है ये, उसकी एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग कवर कर रहे थे। तो 14 क्वेश्चन में कुछ मैंने होमवर्क के लिए भी दिए थे जो कि इजी क्वेश्चन थे, तो वो आपको करने थे। बाकी मैंने मेजरली मैंने ही करवा दिए थे। उसके अलावा 15th क्वेश्चन से लेके 22 क्वेश्चन तक इतने क्वेश्चन हम लोग के बाकी रह गए थे। तो वो जितने बाकी क्वेश्चन थे वो इस पार्ट में कवर होंगे। इसके बाद पार्टनरशिप की सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग मूव करेंगे। तो जो अगली एक्सरसाइज आएगी तो अगली वीडियो आएगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जरूर से जरूर लाइक करें जब आपको कंटेंट अच्छा लगे तब, और अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। ना अच्छा लगे तो आप बताइए कि क्या कमी आ रही है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। बाकी अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए, तो पूरी नीचे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है क्लास 12th की, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सारा जो भी चीज़ें अभी तक हुई यूनिट 1 में सब मिल जाएगा आपको वहां से। अगर आपका कोई जानने वाला अप्लाइड मैथमेटिक्स लिया हुआ है क्लास 11 में है तो आप उससे भी शेयर कर सकते हैं। क्लास 11 की भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ साथ में अगर आप चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में तो आराम से वहां से तो मिल ही जाएगा। अगर आपका कोई भाई बहन है, छोटा है, कुछ भी ऐसा है तो आप वहां से शेयर कर सकते हैं। अभी हो गया प्रमोशन, बहुत ज़्यादा हो गया। अब हम लोग चालू करते हैं अपना क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ए बी सी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ए कंट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ द होल कैपिटल while B contributes as much as A and C together contribute। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन बोला गया है पढ़ देता हूँ इंग्लिश में, फिर हिंदी में बताता हूँ। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 84,000 व्हाट वुड ईच रिसीव। बोला ये गया कि 3 बंदे थे ABC, वो एक पार्टनरशिप में आए। ठीक, पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट वगैरह अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने सारा बता रखा है। यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा। जिसमें से ए जो बंदा है उसने टोटल कैपिटल का 1/3 अकेले दे दिया। जो बी है वो कह रहा है कि मैं ए और सी के जो इकट्ठा कर रहे हैं और सी उसके बराबर अकेले दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि ये लास्ट में पता चला कि 84,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बताओ ए बी और सी को कितना कितना रुपए उसमें से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए बी सी सबकी कंट्रीब्यूशन पता करनी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट पता करनी है। टोटल प्रॉफिट यहां पे दे दिया गया, वो भी लिख लेते हैं। टोटल प्रॉफिट इज 84,000 रुपीज। ठीक है, ए ने क्या बोला है, ए कंट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल। सिंपली कह दो ए 1/3 है टोटल कैपिटल का। अगर आप कैपिटल को x मानते हैं तो x/3 हो जाएगा, पर ये सब मत करा करिए, सिंपली 1/3 कर लिया करिए। ठीक है, तो a का हो गया 1/3। फिर क्या बोला गया, b कंट्रीब्यूट एज मच एज a एंड c टुगेदर। मतलब कि जो b बंदा है वो a प्लस c के बराबर कंट्रीब्यूट करता है, ये बात मानते हैं आप। ठीक, एक तो ये चीज दे दी है, एक ये चीज दे दी। अब यहीं से अगर आप सही से इसको पढ़ेंगे तो समझ में आपको ये आएगा कि टोटल जो कैपिटल है, टोटल मान लीजिए 20,000 लगाए तो 10,000 ये दोनों मिलकर लगाएंगे, 10,000 ये लगाएगा। समझ में आ रही बात। अगर इसको हम लोग बहुत डिटेल में जाके देखें तो 10,000 ये लगा रहा, 10,000 ये लगा रहा, इसका मतलब आधा बी लगा रहा है अकेले। ठीक है, टोटल कैपिटल का आधा अकेले ये लगा रहा है, आधा है दोनों मिलकर लगा रहे हैं। समझ में आई बात। यानी बी क्या कर रहा है, टोटल कैपिटल का आधा लगा रहा है, यानी कि 1/2 ऑफ। समझ में आ रही बात कि बी हमारा क्या कर रहा है, 1/2 ऑफ टोटल कैपिटल। ए क्या कर रहा था, 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल। अब सी का निकालना है तो आपको पता ही कैसे निकालें, यहां वैल्यू पुट कर दो। बी का 1/2 है, ए का 1/3 है और सी का निकालना है। इसको इधर भेज दो, चलो सी इधर कर लेते हैं, 1/3 इधर भेजेंगे तो 1/2 1/3 ऐसा हो जाएगा। ये हो गया 6, 3 - 2 1/6 हो जाएगा। ठीक, सी की वैल्यू मिल गया 1/6। ठीक है, तीनों मिल गए। अब हम लोग को इसका रेशियो बनाना है और टोटल प्रॉफिट से हम लोग को मतलब आंसर निकाल लेना है ए और बी सी का। देखो तीनों प्रॉफिट हमारे उस फॉर्म में है, क्या बोलते हो उसको, रेशनल नंबर, रेशनल फॉर्म नहीं बोल सकते, P/Q के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, P/Q के फॉर्म में है
और हमको चाहिए होता सिंपल फॉर्म, जैसे 1:2:3 इस तरीके से चाहिए होता। तो ऐसा नंबर लीजिए, जैसे मान लीजिए ऐसा रेशियो दिया हुआ ना, A:B:C, उसका बाद वही रेशियो को अगर लिखो तो यही तो है उसका रिजल्ट, ये है। पर अगर हम चाहें तो रेशियो को सही कर सकते हैं, यहाँ पे एक डिजिट मिला सकते हैं, एक डिजिट या नंबर के फॉर्म मिला सकते हैं। तो यहां पे देखिए, इस नंबर इस नंबर इस नंबर, इन तीनों नंबर का जो भी एलसीएम आता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा, 6, 2 और 3 का एलसीएम 6 ही आएगा। अभी हम लोगों ने करके देखा है, 6 का तो पता ही है 6, 2 और 3 का 6 होता है। ठीक, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो जाएगा, यहां 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6, तो 2 बार में कट जाएगा, यहां 3 बार में कटेगा, और यहां 6 1 जा 6 1 बार में कटेगा। तो अब यहां से आप रेशियो देखिए क्या मिल गया आपको, 2:3:1। ठीक है, 2:3:1 को आप सिंपली इससे इक्वेट करा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या करना है यहां पे, भाई प्रॉफिट ऑफ ए निकालने हैं। अगर हम लोग प्रॉफिट ऑफ ए को कितना प्रॉफिट हुआ है, ए को प्रॉफिट हुआ है 2 का, रेशियो के हिसाब से कितने में से, 2 3 5 और 6 में से ए को प्रॉफिट हुआ है 6 में से 2 का। अब ये तो रेशियो, मनी तो ये है ना। अब अगर इसको ओवरऑल बोलने का तरीका समझो, 84,000 का 2/6 भाग उसको मिलेगा, ए को कट जाएगा, 3 से पहले ये कट जाएगा और फिर 3 से ये भी कट जाएगा, 3 दूने 6, 3 8 24, 28,000 रुपीज ए को मिल जाएंगे अकेले। इसी तरह से आप प्रॉफिट ऑफ बी निकाल सकते हैं और प्रॉफिट ऑफ सी निकाल सकते हैं। ये बताने के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक, तो ये आपके लिए है, आप कर सकते हैं इसको। इस तरह से ही क्या होता है, आपके लिए होमवर्क भी थोड़ा बहुत बन जाता है। बाकी मैं कुछ क्वेश्चन तो होमवर्क में दूंगा हूँ अच्छे से ही। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था, बहुत इजी था। अब देखते हैं कुछ बढ़िया इससे दिखता है तो आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 पार्टनर्स इज 11:12 एंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट इज 2:3। लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16 है, इतना दिया है, पहले लिख लेता हूं। मान लो पार्टनर का नाम है ए एंड बी, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए आप फुल पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, और दूसरे के साथ रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी का रेशियो गिवन है 11:12। वो रेशियो में गिवन है, मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, हम लोग को सवाल सॉल्व करना है ना। दूसरा बोला है प्रॉफिट का, प्रॉफिट ऑफ ए शॉर्ट फॉर्म में, प्रॉफिट ऑफ बी शॉर्ट फॉर्म में इज इक्वल टू 2/3, इतना उसने बोला है। इफ ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 8 मंथ, फाइंड फॉर हाउ मच टाइम बी इन्वेस्टेड द मनी। कह रहा पहला वाले बंदे ने 8 महीने के लिए लगाया है, तो दूसरे वाले बंदा कितने महीने के लिए लगाएगा, तो उसको इतना इतना प्रॉफिट होगा। चलो, हम लोगों ने क्या सीखा था, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए। चलो पूरा लिख देता हूं, टाइम ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि प्रॉफिट का रेशियो उसके इन्वेस्टमेंट इनटू मल्टीप्लाई के रेशियो के बराबर होता है। अगर टाइम बराबर होगा तो टाइम कट जाएगा, तब टाइम हट सकता है, पर टाइम यहां पे बराबर है या नहीं हमको नहीं पता है ना। मान लो 8 महीने, दूसरा वाला 10 महीने हो, क्या पता। तो यहां पर जो हमको पता नहीं है तो हम उसको जबरदस्ती से नहीं मान सकते कि टाइम बराबर है। ठीक, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए अपॉन बी, इस हिसाब से देखो तो भाई ये तो दिया हुआ है 11 और कह रहा है कि 8 महीने के लिए काम करेगा। रेशियो फॉर्म में आप 11 लिख सकते डायरेक्टली। दूसरा वाला 12 है और ये टाइम लगेगा टीबी, मान लो टीबी टाइम लगाता है ये, टाइम ऑफ बी, और ये रेशियो गिवन था यहाँ पे 2/3। बस इतने को सॉल्व कर दो, टीबी की वैल्यू निकाल लो। 3 4 जा 4 2 जा 2 2, टीबी इज इक्वल टू 11, यानी बी 11 मंथ के लिए लगाएगा, तब जाके उन दोनों को 2:3 का प्रॉफिट मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, होमवर्क को देना चाहिए था पर बता दिया तो बात खोड़ो खत्म।
क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ए बी सी एंड इन्वेस्टर entered in a partnership with a capital of 3 lakh, 5 lakh and 8 lakh respectively. Business yielded a profit of 5 lakh in a year if an amount of 10,000 per month is for rent. Find the share of A in, ठीक, ये आप जानते हो इसमें, ठीक है, ये सबको पता है। क्या कहा गया है लास्ट में? दिस शेयर इन द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। देखो ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला होमवर्क में, आपका सिंपल से यहाँ पे देखो तीनों के इन्वेस्टमेंट दे दिए गए हैं, तीनों के उसी रेशियो में प्रॉफिट मिल जाएंगे। पिछली वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 10,000 रुपए पर मंथ के लिए निकाल देना, यानी कि 10,000 पर मंथ 12 महीने होते हैं, तो 1,20,000 आप निकाल दीजिएगा। फिर जो प्रॉफिट बचेगा उससे इसको इक्वेट करा देना, आंसर आ जाएगा। मान लीजिए क्या कहना चाहता हूं मैं, जैसे आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, पता है आप लोग को, कर लोगे पर तब भी मैं बता देता हूं संतुष्टि के लिए। एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। पहला वाला बंदा दे रहा है 3 लाख रुपए, तो 3L लिख के दे रहे हैं। ये दूसरा दे रहा 5, तीसरा दे रहा 8, इस तरह से है, ठीक है। तो तीनों का रेशियो क्या होगा? 3:5:8, क्योंकि कुछ और तो है नहीं। बोला है कि टोटल प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, टोटल प्रॉफिट भी उनको हो गया 5 लाख का। चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? टाइम बराबर है, टाइम बराबर दिया हुआ है। जब टाइम बराबर होता है तो क्या होता है कि अलग अलग हमारा रेशियो सेम हो जाता है, रेशियो दोनों का, प्रॉफिट का और इन्वेस्टमेंट का सेम हो जाता है। तो अगर रेशियो चेक करा जाए तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या आ जाएगा? जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो, तो आ जाएगा 3:5:8, ये रेशियो आ जाएगा प्रॉफिट का। और टोटल हमारा प्रॉफिट कितना है? 5 लाख का। अब 5 लाख में से 10,000 रुपए हर महीने रेंट के लिए जा रहे हैं ना। 10,000 रुपए एक महीने के, 12 महीने के हो गए आपके 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए आपके तो प्रॉफिट के बर्बाद हो गए। जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख प्रॉफिट कर लिया, पर इतने रुपए आपको रेंट देने थे जहां आप रहते थे, तो ये हट जाएगा ना वहां से। तो 5 लाख में से ये हटा दो तो कितना बचा? 3 लाख ना, 3,80,000 रुपए आपके प्रॉफिट बचे, रिमेनिंग प्रॉफिट कह सकते हो इसको आप, ठीक है। 3,80,000 बचा। अब 3, 5, 8, अब प्रॉफिट ऑफ ए निकालना है। कैसे निकालोगे? 3 बटे पूरा जोड़ दो, 5, 3, 8, 8, 16 और ये 3, 8, ठीक है। मेरे हिसाब से अब यहां पे खत्म हो गई बात। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? गड़बड़ कुछ नहीं है। इसको सॉल्व करना है, यहां से सॉल्व कर दो। पहले आएगा 19,000, ये 8 आएगा, फिर कट करो इसको, 2 से कट करोगे तो 2 से कट करके देख लेना, क्योंकि उसमें फिर बहुत टाइम बर्बाद होगा ना। तो इस तरीके से आप इसको आंसर ला सकते हैं। अगर किसी को आंसर ना समझ में आए क्या आ रहा, तो मैं कमेंट में आंसर बता दूंगा। बाकी इसमें पूरी बात मैंने बता दी कि करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 भी लगभग इसी तरीके का है। ए बी सी इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 10,000, 13,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली। चलो ये फटाक से ये लिख लेते हैं। पहले कह रहा ए है आपका और बी है, सी है। 10,000, 13,000, 15,000 रुपए ये, सॉरी 16,000 रुपए ये इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 18। ओके डियर। उसके बाद बोला गया द बिजनेस यील्डेड ए टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 550, सॉरी प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कहिए आप यहाँ पे। प्रॉफिट इज 50,400 रुपीज इफ एन अमाउंट ऑफ 300 इज पेड पर मंथ आउट ऑफ द प्रॉफिट। सही से पढ़ना होता है, प्रॉफिट में से ये रुपए रेंट वाले देने पड़ते हैं। रेंट यहाँ पे वो वही वाला क्वेश्चन होगा जैसे मैंने ये बताया। रेंट है कितना? 300 भाई हर महीने का है तो 12 महीने कर दो, 12, 24, 3600, यानी 3,600 रुपए तो इस पे चले गए। इसके टोटल प्रॉफिट में से इतने रुपए निकालना पड़ेगा हमको, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा यहाँ पे। रिमेनिंग प्रॉफिट पिछला क्वेश्चन जैसा था सिंपल है, इस तरह से यहाँ पे ये भी कर लेंगे आप, ठीक है। 300 था यार, कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं, 300 ही था। चलो अब ये निकाल दो, इसमें से 0 में से 0 गया 0, 3,000 इसमें से निकलेगा 6, पहले 400 निकलेगा, 50,000 बचेगा, फिर 3,000 निकाल दो 47 बचेगा, फिर बचेगा 46,800। 46,800 रुपए आपके टोटल प्रॉफिट में से बचे। अब इनमें से ये रेशियो निकाल दो
भाई रेशियो क्या बनेगा, रेशियो बनेगा 10, रेशियो 13, ढंग से लिख लीजिएगा आप लोग, रेशियो 16। भाई प्रॉफिट ऑफ ए निकालने की कोशिश करोगे तो ए का 10 है, कितने में से 16, 10 26, 10 36, 3 39, 39 में से। और मनी है ये हमारा 46,800 रुपीज़। अब इसको देखिए यहाँ से 9 का चलो इसको 2 बार में कर लेते हैं। 39 एकम 39, बचा कितना 7, 78 डबल होता है जस्ट, हाँ 200। तो ये देखिए मोस्टली टाइम में आपका कट ही रहा होता है, अगर ना कटे तब डिवाइड करिएगा। तो ये कट गया, आपका आ गया P ऑफ एज 12,000। तो ए को मिलेंगे 12,000। अब P ऑफ बी निकालना इसी तरीके से तो कर सकते हो आप, ये रखो 13, नीचे रखो 39, 39 से फिर इस तरह से कटेगा तो ये भी 1200 ही आएगा अल्टीमेटली। अब यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिएगा, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन फटाफट से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी यार बीच में गैप हो गया ना, तो उससे आप लोगों का नुकसान हो गया, तो मैं क्वेश्चन पे ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, बातें कम, ठीक है। बीच बीच में थोड़ी बहुत बातें कर लेता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कोई मशीन खड़ी है सामने, हालांकि काम मशीन जैसा ही है। ये सारे क्वेश्चन सेम सेम रिपीट हो रहे हैं, पता नहीं क्यों इस तरह से बुक बनाई गई है कि पूरा कूड़ा ही कर दिया इन लोगों ने। ABCD entered into a partnership. ABC subscribed 1/3, 1/4, 1/5 part of the capital respectively. क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इस तरह का क्वेश्चन पता है पिछली वीडियो में हो चुका है, और एक हुआ था, एक होमवर्क के लिए भी दिया था, फिर एक आ गया, ठीक है। इंक थोड़ा डाल लेता हूं, चमक कम आ गई है। तो ए है आपका 1/3, B 1/4 and C is 1/5, ठीक है। और D के बारे में बोला गया कि पता नहीं, ऐसा मैंने पहले भी करवाया है पर मैं बता देता हूं दोबारा से। तो टोटल कैपिटल जो होता है आपका, वो निकालने का तरीका मैंने पहले ही बताया था। उसको आप टोटल कैपिटल निकालने का तरीका नहीं, टोटल कैपिटल तो आप 1 मानते हो। डी को निकालने का तरीका क्या है, सारे को जोड़ दो और 1 से घटा दो, टोटल कैपिटल 1 होता है मान लो, है ना। तो सारे को जोड़ देते हैं, 1/3, 1/4, 1/5 और प्लस डी। भाई टोटल कैपिटल क्या होगा, ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे, सब लोग मिलके जितने रुपए देंगे वही टोटल कैपिटल होगा। चलो ठीक है, टोटल कैपिटल यहाँ पे हम 1 मानते हैं, क्यों, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में 1 इज द मैक्सिमम नंबर, है ना, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा। तो डी को भी अगर इधर भेजते हैं तो टोटल कैपिटल 1 है, 1 माइनस ये सब इधर आ जाएगा, डी यहीं पड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा यहीं पे देख लेते हैं। 3 4 5 का 4 5 20, 20 60, 60 मान लो, है ना। 3 2 2 20, 4 15 प्लस 5 12, ठीक, ये हो गया। और ये डी, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 20 फिर 35 37 47, तो 1 माइनस 47/60 इज इक्वल टू डी। यहाँ पे घटा दिया 13/60 आ जाएगा, जो कि डी की वैल्यू है 13/60। अब एक तो ये तरीका होता है, बाकी एक तरीका ये भी होता है डायरेक्टली करने वाला। ये सब कुछ ना करो, 3 नंबर जो थे तीनों का एलसीएम कर लो, सिर्फ 3 नंबर जो ये गिवन है इनको एलसीएम कर लो, और इसको सॉल्व करोगे तो 47/60 आएगा। और फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों डिफरेंस कितना आएगा 13, और नीचे वाला पड़ा रहने दो, जो बचता है यही हमारा हो जाता है डी का। तो इस तरीके से हम ABCD सबको निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि रेशियो हमारा देखो P/Q के फॉर्म में, इसको उस तरीके से कन्वर्ट करो तो 60 एलसीएम आएगा। अभी देखा आप लोगों ने, 60 कर दो मल्टीप्लाई सब में, और आप ये कर भी चुके हो तो अभी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, नंबर याद ही है लगभग। इसका 13 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 12 पंचे 60, इसका आ जाएगा 15, इसका आ जाएगा 20। तो आपको यहाँ से रेशियो भी मिल गए 20 15 12 13। अब कटने तो है नहीं है,
तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेशियो ऑफ प्रॉफिट दोनों सेम होते हैं अगर टाइमिंग सेम हो। टाइमिंग सेम होने का मतलब क्या, सारे लोग साथ में काम कर रहे हो। अगर 1 साल के लिए इसने काम करा तो सारे 1 साल के लिए काम करें, जो कि यहां पे वही केस है। तो ये हो गया रेशियो ऑफ प्रॉफिट। यहां पे अगर लिखना चाहूं तो छोटा सा लिख देता हूं क्योंकि ऊपर से कट सकती वीडियो। रेशियो ऑफ प्रॉफिट यह आ गया। अब हमको सिर्फ ए का प्रॉफिट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ए का। तो ए ने 20 कमाए हैं, कितने में से 20, 10 30, 40 50, 5 55 और 5 60। 60 में से क्रॉस टोटल प्रॉफिट जो था, टोटल प्रॉफिट कितना बोला था इसने, 9,54,000। 9,54,000 ये टोटल प्रॉफिट था। टोटल प्रॉफिट का 20/60, तो ये कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो गया। और 3 से ये कटेगा कहीं ना कहीं, जाहिर सी बात है। 3 3 जा 9, 3 1 3, 3 8 जा 24, 0 0 0। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया 3,18,000 रुपए सिर्फ एक लिए। अगर बी की बात करोगे यहाँ पे आप, मैं सी डी नहीं कर लूंगा, बी तक बता दे रहा हूं, तो 15/60 आएगा। ठीक है, 60 का इससे कटेगा, यही आ जाएगा आपका। तो चलो कर लेता हूं, वही नहीं आएगा इस बार, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हो गया 15 चौके 60। अब ये 4 से कटेगा क्या, 4 एकम 4, पूरा तो नहीं कटेगा पर कट तो जाएगा ही। खैर चलो 4 एकम 4, सॉरी 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 8 32, 4 पंचे 20, 0 0। ये हो जाएगा आपका 2,38,500 रुपए। अब जो बचा है उनमें से सी और डी का भी आप निकाल सकते हो। तो ये अब आगे आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 220 देखेंगे, थोड़ा सा अलग है ये। जैक रियान अमेजन, जैक एंड जॉहन, जॉहन कौन सा ना, जॉन था ना नाम पहले, entered into a partnership investing 1,80,000 and 1,25,000 for 2 years. In the first year, their net profit was 61,000 rupees. ओके, देखो पहला तो आपका है 20th नंबर ये क्वेश्चन, और यहाँ पे जैक है अपने, और दूसरे हैं जोहन। भाई जोहन, विदेश में रोहन को जोहन कहते होंगे। ठीक है, पहले वाले बंदे ने 1,80,000 रुपए लगाए थे, दूसरे वाले बंदे ने 1,25,000 लगाया। क्यों? क्योंकि उस दिन इसका म्यूचुअल फंड थोड़ा नीचे चला गया था। फॉर 2 years, इन द फर्स्ट ईयर देयर नेट प्रॉफिट वाज 61,000। नेट प्रॉफिट 61,000, और ये कब का है, फर्स्ट ईयर का, क्योंकि इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए किया है, 2 साल के लिए। सेकेंड ईयर में भी तो कुछ हुआ होगा, प्रॉफिट या लॉस, तो नेट या जो भी देखते हैं अभी। फिर आगे बोला गया है ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर देयर नेट लॉस, नेट लॉस हो गया इस साल इन लोग को, कितने रुपए का, 3,050 रुपए का। चलो ठीक है, लॉस तो खैर बहुत बड़ी चीज होती है बिजनेस में। लॉस तो आदमी कंट्री क्या बोलते हैं, कंसिडर करके ही नहीं चलता कि ऐसा भी हो सकता है। कह रहे हैं व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द ईच, प्रेजेंट वर्थ। देखो वर्थ क्या होती है, जितना आपने लगाया है वो, जैसे आपने किसी चीज को खरीदी, ठीक है, वो 20 रुपए की, तो 20 रुपए तो वो है ही है ना, 5 रुपए प्रॉफिट हो गया, तो वर्थ आपकी कितनी, 25 रुपए की। तो प्रॉफिट प्लस कैपिटल दोनों यहां पे बात होगी। ठीक है, वर्थ मतलब क्या, प्रॉफिट प्लस कैपिटल। अब देखो क्या है, पहले सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, फॉर फर्स्ट ईयर, क्योंकि दोनों को एक साथ निकालने की कोशिश करोगे कहीं ना कहीं फंस सकता है लफड़ा, तो चिंता नहीं करनी है, इजी लेके चलना है। फर्स्ट ईयर में क्या है, दोनों का रेशियो तो वही है, रेशियो कितना आएगा, 180 रेशियो 125, फिर इसको काटोगे 5 से, 5 से 15, 5 छक्के 30, ये कटेगा 5 दूनी 10, 5 25। तो रेशियो जो आपका आया है इन्वेस्टमेंट का या कह लो प्रॉफिट का, वो ये आया है। अब ए कितना रुपए यहां से निकालेगा, यहां कर लेते हैं प्रॉफिट ऑफ ए। भाई प्रॉफिट ऑफ ए क्या है, 36 रुपए का, सॉरी 36 पार्ट का फायदा हुआ
कितने में से? टोटल में से 36, 5, 41 और 20, 61, 61 में से इतने का फायदा हुआ। टोटल मनी कितना था? 61,000 रुपये, 61,000 रुपये। ठीक है, तो 61,000 रुपये ये हो गए। यहाँ पे कट कर दोगे आप 1,000 तो कितना आ जाएगा? 36,000 रुपये। ए को मिले 36,000 रुपये। इसी तरह से बी, अब बी का चाहो तो आप इस तरह से निकालो, डायरेक्ट निकाल लो, क्योंकि डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है? 61 में से 36 तो ए को मिल गया, बाकी जो बचा वो तो बी का है ना। तो 36 और 24 हो गया 60 और 25,000 इसका हो जाएगा सीधे सीधे। अब अगर वेरीफाई करना है तो ऐसे कर सकते हो कि क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, 36 वाले को 36,000 मिला तो 25 वाले को 25,000 मिला। तो पहले साल का ये हिसाब किताब बना है। ए ने कमाए 36,000 रुपए, बी ने कमाए 25,000 रुपए। फॉर सेकेंड ईयर आ जाओ, फॉर सेकेंड ईयर। भाई रेशियो तो वही है इन्वेस्टमेंट का, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट या फिर लॉस का रेशियो होता है। ठीक, लॉस कितने रुपए का हुआ? 3,050 रुपए का। तो क्या मतलब निकलेगा हमारा यहां पे कि क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑफ ए कर ले डायरेक्ट, लॉस ऑफ ए। भाई टोटल लॉस कितना हुआ ए को? 36 का, क्योंकि फायदा जिसका जाता होता है उसका लॉस भी ज्यादा होता है। 36 का कितने में से? 61 में से। कितना पैसा था? 3,050 रुपए। ठीक, अब यहां पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आंधी आ जाएगी, है ना। आंधी क्या आ जाएगी यहां पे, समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करें इसको। कहीं ना कहीं तो कटेगा ही यार, साफ साफ कट रहा है। 6 पंचे 30 और 1 पंचे 5, कट गया 5 बार में, ये 50 हो गया। 36, अगर ये 100 होता मान लो तो कितना होता है? 3600 बटे 2, 1800। तो लॉस ऑफ ए मतलब कि पहले वाले का लॉस हुआ 1800 का। यहीं पे छोटा सा मैं लिख देता हूँ, लॉस ऑफ बी कितना हो जाएगा भाई? अगर ये तो और ये सेम कटेगा, 50 तो बचेगा, यहाँ 25 था तो 25 इंटू 50। अगर 50 को 100 मान लो 2 मिनट के लिए तो 2500 हो जाएगा, और उसका आधा कर दो क्योंकि 50 था, तो 2500 मतलब 1250 रुपए का। लॉस भी तो कम ही होगा ना भैया अगले बंदे का, क्योंकि रुपए कम लगाए तो लॉस भी कम हुआ। तो अब देखो हुआ क्या है, कह रहे थे अल्टीमेटली हमको ये बताओ कि ए और बी की वर्थ क्या है। तो ए और बी की वर्थ से क्या मतलब आपका? प्रॉफिट बताओ इंडिविजुअली। देखो नेट प्रॉफिट ऑफ ए और नेट प्रॉफिट ऑफ बी, क्या मतलब इसका? नेट प्रॉफिट क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो प्रॉफिट यार 36,000 का हुआ था ए का पहले साल में, और दूसरे साल में उसी का तो लॉस हुआ 18,000 का। ठीक है, और कैपिटल तो चेंज हो नहीं रहा, कैपिटल तो एक बार लगा दी ना, 1 साल का हो चाहे 10 साल का हो तो एक ही बार का है ना, तो वो तो चेंज होना नहीं है। तो देखो हुआ क्या है, प्रॉफिट हुआ 36,000 रुपए का, हमने लिख लिया 36,000 रुपए हम फायदे में आए हैं। अगर इस साल वर्थ पूछ ले तो क्या होगा? एक साल में 36,000 ये प्लस ये, काम खत्म। पर दूसरे साल भी हुआ ना, दूसरे साल हमारा घाटा हो गया कितने का? 1800 रुपए का, तो वो हम अपनी वर्थ में से हटा देंगे ना। दूसरे वाले बंदे के साथ 25,000 रुपए का फायदा हुआ पहले साल, दूसरे साल 1250 का उसका नुकसान भी हो गया। तो ये होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब नेट प्रॉफिट मैंने क्यों लिखा? क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है ना इसलिए। तो ये हो गया अल्टीमेटली। अब प्रेजेंट वर्थ के लिए सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। चलो, प्रेजेंट वर्थ ऑफ ए इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ ए प्लस नेट प्रॉफिट या लॉस ऑफ ए। लॉस क्यों लिखा मैंने? फॉर्मूला में लॉस और प्रॉफिट दोनों इसलिए लिखा जाता है, मान लो यहां पे लॉस ज्यादा का हो रहा होता तो यहां पे लॉस डालते हैं ना, तो जहां पे तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है तो यहां पे फॉर्मूला में प्रॉफिट ही लेके चलेंगे। कैपिटल ऑफ ए 18, 1,80,000 प्लस 36,000 माइनस 1800,
अब 36,000 में से पहले 1,000 निकालो 35,000 आएगा, फिर एक और निकालो 34,000 आएगा, तो 34,200 हो जाएगा ये हमारा 34,200 रुपये। इसको कैलकुलेट कर लो भाई, 0 0 तो 2 हो जाएंगे डायरेक्ट, 2 4 2 4 8 3 11 और 2, ये आपका आ गया। और बुक में शायद इसका आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है, बुक में इसका आंसर आ रहा है 2,16,000। मैंने इसको चेक भी किया था, शायद ये इतना ही आ रहा है, आप भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे बुक में दिया हुआ है 2,16,000, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। अगर किसी को सही लग रहा हो तो वो अपना रीजन कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। प्रेजेंट वर्थ ऑफ बी निकाल लोगे आप, कैसे निकालोगे? 1,25,000 प्लस 25,000 माइनस 1,250 रुपए, और आंसर आपका आ जाएगा प्रेजेंट वर्थ ऑफ बी इज गिवन है यहाँ पे, आंसर तो मैं बता दे रहा हूँ वहीं से डायरेक्टली, 1,48,750। हाँ, ये मैंने चेक किया था क्वेश्चन, तो ये आंसर भी इसका इतना ही आएगा। तो आंसर ये सही है, ये वाला सही है, वो वाला बुक में गलत था, आंसर इतना आएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, क्योंकि वेरीफाई करने के कई तरीके होते हैं। प्रॉफिट ऑफिट को सबको अरेंज करो, देखो कि इतना ही रुपए बनना है कि नहीं बनना। अगर इतना से ज़्यादा कम बनना है तो कुछ गलत होगा, अगर सही है तो आंसर सही है आपका। हालांकि सही है, आप मेरे तरफ से कोई भी दिक्कत मत समझिए। तो 2 क्वेश्चन बाकी हैं, दोनों में करा देता हूँ और यहाँ पे वो वीडियो खत्म, ये वीडियो खत्म हो जाएगी। शिखा एंड शारदा इन्वेस्टेड 80,000 and 90,000 respectively in a printing press. They decided to share equally the 60% of the profit. 60% का जो प्रॉफिट था वो बराबर दोनों ले लेंगे, एंड द रिमेनिंग इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखिए क्या होता है, जब आप पैसा ज़्यादा कम लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा कम मिलेगा। पर दोनों बहनें थी, सहेलियाँ थी, तो उन्होंने कहा ए बहन पहले 60% जितना भी रहेगा वो बराबर बांटेंगे, उसके बाद अपना हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहली बात क्या बोलेगी, आगे भी कुछ बोला गया था क्या? हाँ, रिमेनिंग इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। इफ शिखा गेट्स 84,000 लेस देन शारदा, फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय देम। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी पॉइंट गिवन है, शिखा एंड शारदा। पहले डेटा नोट कर लेते हैं फिर बताता हूं। शिखा ने लगाए थे 80,000 जो है जगह पर शारदा ने 90,000 रुपए लगाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए क्या है, इन्होंने क्या बात करी कि जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका 60% जो होगा वो हम लोग बराबर ही बराबर लेंगे, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, ठीक है। तो मान लो टोटल प्रॉफिट हमारा आया x, टोटल प्रॉफिट x। यहाँ पर प्रॉफिट की बात है, यहाँ पे इन्वेस्ट वो 1/रेशियो वाली बात नहीं, 1 मान के कर लोगे, x मान सकते हो, 100 मान सकते हो, पर 100 से क्या होता है कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा, इसलिए x मान के चलो। टोटल प्रॉफिट अगर x है तो 60% तो बराबर ही बांट लेंगे, तो उसमें तो कोई चिंता ही नहीं करनी। तो 60% इसका कितना हो जाएगा भाई, x का वो वाली x नहीं जो तुम लोग सोचने लगे हो ना, ये इंग्लिश वाला x, ये कट गया, आपका आ जाएगा 3x/5। ये तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 3x/5 इज इक्वली डिवाइडेड, ठीक। रिमेनिंग कितना बचा भाई, इसका 40% बचा, 40 मतलब 2x/5 बचेगा। अब बचा रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना, 2x/5। टू एक्स बाई जो आपका रिमेनिंग बचा है, इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे इस हिसाब से। अब देखो रेशियो ऑफ प्रॉफिट या रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम होता है, तो भाई रेशियो यहां से डायरेक्टली बताओ कितना आएगा, 8:9, 8:9। अब जो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट था, मान लो 100 रुपए हमने कमाया, 60 रुपए चले गए बाहर, वो बराबर बांट लेंगे, उससे मतलब ही नहीं, कैलकुलेट नहीं करना उसमें। जो 40 रुपए बचे उसमें इस रेशियो में से निकालना है हमको,
ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, जो शिखा है, शिखा, शेयर लिख दूं ब्रैकेट में, पूरा लिख देता हूं, शेयर या प्रॉफिट शेयर ऑफ शिखा। देखो जो शेयर है ना, उसमें जो रुपए 60% वाले थे वो भी माने जाएंगे ना, क्योंकि वो भी उसको ही मिले, ऐसा तो है नहीं किसी और को दे दिया गया। तो 60% ये जो है ये दे दो शिखा को, प्लस जो बाकी बचा है उसमें से कितना मिला उसको, उसमें से उसको मिला है 8, कितने में से, 8 और 9 17 में से। ये किसका है अमाउंट, 40% का, 40% का 8/17 पार्ट, 14% मतलब ये चीज जो हम मान के चले थे रिमेनिंग वाले का, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, बाकी अब आगे आ जाते हैं, शेयर ऑफ शारदा। शारदा को भी 60% मिला। अच्छा, ओहो, ये तो पूरा 60% है ना, ये तो पूरा शिखा लेके चली गया, ऐसा थोड़ी ना होगा। ये जो 60% है फायदा अलग निकाला है, इसका आधा आधा मिलेगा ना दोनों लोग को, तो 60% का आधा डिवाइडेड बाई 2। अब जो 60% का आधा बचा वो इसको भी तो मिलेगा, ये बराबर में बांटना था, इसको मिलेगा, प्लस 9 आउट ऑफ 17 ऑफ 2x/7 मिलेगा शारदा को। देखिए क्या है, 60% का आधा जो था वो इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया, फिर 8 पार्ट 17 में से 2x/5 के इसको दे दिया, 9 पार्ट 17 में से 2x/5 के दूसरे वाले को दे दिया। इतना समझ में आ गया। अब जितना भी शेयर है ये इसका है शिखा का, और ये है शारदा का। इसको सॉल्व भी कर ले तब ज्यादा सा बेहतर लगेगा। ये कितना हो जाएगा, 3x/10 प्लस 16 17/25, ये बड़ा अजीब सा आ रहा। चलो ठीक है, मुझे लगा था कुछ कटेगा, कट नहीं रहा यार, इतना आ गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x/10, ये तो सेम ही रहेगा 3x/10, और ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18x, और नीचे वही 85। ठीक है, ये हो गया शिखा का, ये होगा शारदा का। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, वो मैं चेक करने लगा था कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई। बहुत मेहनत से लिखो फिर गलती हो जाता है, बहुत टाइम लगता है। अब इसको बढ़ाते हैं इस तरफ, ये ऊपर वाला है शिखा का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में एक बात और बोली गई थी कि शिखा को जो है, किसको, इफ शिखा गेट्स 8400 लेस देन शारदा, मतलब कहने का यह है कि शारदा शेयर को अगर शिखा शेयर से घटाया जाए, शारदा ज्यादा थी ना, शारदा माइनस शिखा, तो 84,000 का अंतर आएगा। इसको कहने के तरीके कई होते हैं कि शिखा 84,000, ऐसे समझो शारदा ज्यादा थी, कितना, 84,000, तो शिखा अगर उधर चली जाए तो 84,000 इसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 84,000 प्लस शिखा। तो जब ये ज्यादा था तो इसको देना पड़ेगा बराबर करने के लिए, तो वही कर दिया हम लोगों ने। पर नॉर्मल सा ये याद रखा कि डिफरेंस ध्यान रखिए, बड़ा कौन है, शारदा, शिखा छोटी है, कितने का अंतर, 84,000 बस। शिखा का शेयर, शारदा का शेयर देखो नीचे वाला था, है ना, तो ये लिख देंगे 3x/10 प्लस 18x/85 माइनस शिखा 3x/10 प्लस 16x/85 इज इक्वल टू 84,000। ये तो कट ही गया, इसका कोई मतलब ही नहीं बचा, ये भी माइनस हो जाएगा ना माइनस से।
अब 18 में से सीधे सीधे 2x बचा, ये हो गया 85, 85 भी उधर भेज दो डायरेक्टली, क्या फ़ायदा है। 85 इंटू 84,000, 2 आ गया यहाँ से कट, यहाँ से 2 नीचे आ गया, कट हो गया, कितना आ गया 42। 85 इंटू 42,000 इतना आ गया आपका x की वैल्यू। ओ माय गॉड, 85 और 42 फटाक से इसको सॉल्व करते हैं। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 4 पंचे 20 का 0, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 0 7 5 3 3 5 7 0 0 0 0। अरे बहुत जीरो आ गया, काफी ज्यादा नहीं अमाउंट आ गया। देख लेते हैं एक बार जरा सा। चार जीरो लिख दिया मैंने यार यहाँ पे। एक जीरो यहीं तो था, 2-3 जीरो और भी थे। 8400 तक 84,000 था यार, कितना था 8400 था, तभी तो गड़बड़ हो रही। 8400 तभी देखो, क्वेश्चन जब भी गलत उतार लोगे तब क्या, तब तो होएगी गलती ना। 3,57,000 रुपए आपका यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है। x क्या था याद करो, x इज द टोटल प्रॉफिट। x क्या था, टोटल प्रॉफिट था। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो यहाँ वैल्यू पुट कर करके निकालो, या फिर 60% हटा दो, फिर वो करो, फिर वैल्यू पुट करके निकालो, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, वैल्यू पुट करने से फायदा क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस रहता है। देखो सबसे पहले ऊपर वाला कौन था, शारदा, शिखा था ऊपर वाली। ठीक है, x की वैल्यू पता चल गई, ये सब पता चल गया। और यहां से हटाता हूं डायरेक्ट, तभी समझ में आएगा। ठीक है, आप देखिए क्या है, शिखा की बात करेंगे, शिखाज शेयर। तो इसको थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करते हैं। 3x/10 तो था ही, प्लस 16x/85 भी है। तो यहां से कॉमन कितना आ सकता है, कॉमन निकाल लो, उससे क्या रहता है बेनिफिट कि x की वैल्यू दिक्कत नहीं करेगी। x निकाल दो नीचे, 10 में से 5 निकल जाएगा, तो 5 यहाँ निकाल दो, कितना बचा ऊपर 3/2 प्लस यहाँ बचा कितना 16/5 1 जा 5 5 7 जा, इतना हो गया। चलो इससे थोड़ा बेनिफिट मिला, सही है ना, 1585। ठीक है, x की वैल्यू है 3 5 7 1 2 3, नीचे है 5, कोई फायदा है नहीं, कोई मतलब नहीं। आगे देखो, ये हो जाएगा आपका 34 34, और ये आपका हो जाएगा 17-51 और 16 दूनी 32। अब ये इसका और इसका कौन सा रिलेशन है, कटेगा नहीं कटेगा समझ में नहीं आ रहा। 17 34 दिख तो रहा है इसमें, कुछ 17 दिख रहा है। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 21,000 बचा। ठीक है, दो ये है, 83 ये है शायद। ये वैल्यू हटा देता हूं मैं क्योंकि इसकी वैल्यू याद हो गई अब, है ना। अब देखो क्या है, 21,000 बटे 5, ये है 83, ऊपर जोड़ देंगे 83 और 2 हो जाएगा। तो 2 और 5 मिलके कितना हो जाएंगे 10। तो ये रहा 10 नीचे से गैप, ये रहा 1 0 ऊपर से गैप। ठीक, 83 का 21 से मल्टीप्लाई करा लो, 83 1 जा 83 बचा 3, कैरी 8 ले लो, 83 166 हो जाएगा। 166 में 166 में 4 डोलो, 170 174 हो जाएगा। 174 3 1 2, इतना शेयर है शिखा का। शिखा का शेयर इतना आ गया, देख लेता हूँ, चेक लेता हूँ सही है नहीं सही है। सही है। ठीक है, इसी तरह से शारदा का शेयर भी निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ज़्यादा इस पर छेड़खानी नहीं करेंगे, इसी से बता देते हैं।
जब कैलकुलेशन इस तरह की आती है ना तो उसमें क्या होता है, नर्वस नहीं होना होता है, और जब बोर्ड पे कर रहा होता है इंसान तो उसको तो और ही पता नहीं क्या क्या लग रहा होता है। यहाँ पे 16 करेगा 18 है शारदा के केस में, ठीक है। यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ पहले, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये 18 बचा पूरा पूरा, ये हो जाएगा 35700 अपॉन 5, नीचे है यहाँ पे 34 एलसीएम में आ जाएगा। ये हो जाएगा 17 तो 51, 18 36, ठीक। ये फिर कटेगा उसी तरीके से, ठीक है। 34 दो बार में एक बार में 21,000 बनेगा, 0 एक और कट जाएगा, 2100 आ जाएगा पुराने वाले तरीके। 2100 इंटू ये 87। अब 21 का 87 से करना है तो 87 बन जाए 87, 7 आ गया, 8 कैरी में बचा, 87 2 जा क्या आएगा, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 174 में 8 और 6 इधर आ लो, 182, 182,700, ये आ गया शारदा का शेयर 182,700। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरीके से क्वेश्चन हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर जब भी कैलकुलेशन आती है तो मैं भी थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ, इसलिए क्योंकि बोर्ड पे कुछ समझ में नहीं आता। मेरी आदत है कॉपी की, काफ़ी दिन से मैं ये बात बता रहा हूँ आप लोग को, पर ये मेरी गलती है, मैं इसको एडमिट करता हूँ, धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 22 है। अमन, विशेष एंड मोनिका फ्रॉम अ कंपनी एंड इन्वेस्ट सम मनी, ठीक है। कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कुछ मनी। फिर उसके बाद बात हुई है कि विशेष गेट्स 3/5 ऑफ द प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 1 मान लो, उसका 3/5 विशेष को मिल गया। अमन एंड मोनिका शेयर द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट इक्वली। अब देखो 3/5 में 3/5 जो था, टोटल प्रॉफिट जो था वो 1 था, उसका 3/5 तो मिल गया एक को, दूसरे जो बचे उनको इसमें से मिलेगा 2/5 में से, क्योंकि इसमें से जो बचता है वो क्या होता है, दोनों का डिफरेंस 5 - 3 तो 2/5। और जो बता रहे हैं कि दोनों जो बाकी बचे हैं उनको आधा आधा मिल गया, आधा इसका कर दो 1/2 तो 2 कर गया, तो क्या बचेगा 1/2, फिर 2 कर दिया 1/5 बचा इसका, 1/5 बचा दूसरे वाले का। तो ये प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। फिर उसके बाद बोला गया है इफ मोनिका गेट्स 440 लेस देन विशेष, फाइंड द प्रॉफिट शेयर्ड बाय अमन, विशेष एंड मोनिका। तो देखो एक के बारे में बता दिया गया, बाकी सबके आइडिया दे दिए गए हैं, तो ये आप खुद से करके देखिएगा। और इसका मैं आंसर बता दूं, क्योंकि फिर आंसर के लिए बौछार मार दोगे आप लोग मेरे मुंह पे। क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया, थोड़ा ऊपर बता देता हूं, क्वेश्चन शायद यहाँ पे कट वट जाए कहीं। अमन, विशेष और मोनिका 3 लोग हैं, और तीनों को जो अमाउंट मिल रहा है, अमन को मिल रहा है 220, मोनिका को भी 220 मिलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर मिलना था, और विशेष को मिल रहा है 660। ये हो गया टोटल आंसर आपका, यहां से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको बताइए। अप्लाइड मैथमेटिक्स की क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं काफ़ी पहले से, आप भी पढ़ते रहिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।